जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। तो क्या हो रही है उस पर्सन के दिल की हालत, क्या हो सकते हैं उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे ऑलरेडी ये किंग है, मतलब इसके पास सब कुछ है, फिर भी इस पेंटिकल को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। साथ ही साथ हाथ में एक वैंड भी है जो बताता है कि एक्शन लेना चाहते हैं तो अपने दिल की जो विश है, जैसे कि आपसे मिलने के लिए अगर ये तरस रहे हैं, आपसे बात करने के लिए, तो उस बात के लिए ये अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहते हैं और अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। मतलब बाकी सब कुछ है, लेकिन ज़िंदगी में अगर आपकी कमी इनको महसूस हो रही है तो अपनी तरफ से ये ज़रूर कोशिश करना चाहते हैं आपसे अपने दिल की बात शेयर करने की। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे कई सारे रेड कलर के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं जो बताते हैं कि दिल में काफ़ी ज़्यादा जज्बात उमड़ रहे हैं प्यार को लेके, लेकिन मंजिल जो है जो वो सामने दिखाई दे रही है, उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ज़रूर इनको तय करना है। और जैसे हाथ में सॉर्ड है वो बताती हैं कम्युनिकेशन को, तो खुल के आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। फिर है द चैरियट, कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, काफ़ी वक्त से शायद इनकी कुछ प्लानिंग चल रही थी, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे हाथ में शायद लिए हुए जिनके ऊपर इनको फोकस करना था, लेकिन जब इंसान को लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ या फिर ज़िंदगी में मेरा साथ देने के लिए कोई तो चाहिए, तो इंसान को यही लगता है कि अब वक्त है सेटल होने का। तो वैसे ही ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ने की चाहत रखते हुए आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। फिर है सिक्स ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये सक्सेस को लेके कार्ड होता है, विक्ट्री को लेके होता है। तो बाकी सब कुछ तो इस पर्सन ने ज़िंदगी में अगर हासिल कर लिया है तो अब प्यार की मंजिल तक पहुंच के जीत अपनी हासिल करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये कार्ड भी आप देख सकते हैं क्लियरली, ये घोड़ा भी आगे बढ़ रहा है और ये पर्सन घुड़सवार जो भी है वो उस घोड़े को आगे की दिशा में ले जाना चाहते हैं। वैसे ही ये चाहते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ना, मतलब अपनी तरफ से एक्शन लेने के लिए तैयार है। फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे काफ़ी वक्त से शायद ये अपनी फैमिली को लेके सोच रहे थे या फिर आप कह सकते हैं करियर, पैसे के जुड़ी कुछ बातें थी जिनमें उलझे हुए थे, लेकिन शायद कुछ बातों का इनको सोल्यूशन मिल गया है, जिस वजह से अब ये अपने दिल की, सिर्फ और सिर्फ दिल की आवाज़ सुनते हुए आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं। फिर है एट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, जैसे इसने एक एक करके पेंटिकल जमा करके रखे हैं, वैसे ही आपके पर्सन ने दिल की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए भी अपनी तरफ से एक स्ट्रगल किया है। और अभी भी जो उनकी बाकी की भी बची हुई ख्वाहिश है, जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 पेंटिकल की कमी महसूस हो रही है, वैसे ही अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ये अपना बेस्ट देना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये विश कार्ड होता है, तो इनको लग रहा है कि इनकी तरफ से तो ये पूरी तरह से तैयार है प्यार में आगे बढ़ने के लिए, बस आपकी तरफ से किसी बात को लेके हाँ चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्यार के कप की कमी महसूस हो रही है और वो कप है आपके प्यार का। और इनको ये एहसास हो रहा है कि आपकी कमी इनको सताती रहती है या सताती रहेगी जब तक ये आपसे नहीं मिलेंगे, शायद इसलिए ये जल्द से जल्द मिलना ज़रूर चाहते हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे वही बात आ रही है, कुछ ऐसे फैमिली के शायद मसले चल रहे थे, घर वाले शायद इनको रोक रहे थे ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, जैसे चैरियट का कार्ड ऑलरेडी हमने देखा। तो ये किसी दिशा में अलग आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन घर वाले शायद कुछ और चाहते थे, जिस वजह से शायद इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ शायद इनको सोल्यूशन मिल गया है, जिसकी वजह से ये आपको उन सब बातों की क्लैरिटी देने के लिए मिलना चाहते हैं। फिर है अनरिक्वेटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो इस रिलेशनशिप में दोनों ने भी शायद काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन देखा हुआ हो सकता है, दोनों भी चाहते हुए एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, या फिर घर वालों की दिक्कत की वजह से दोनों ने एक दूसरे से दूर होना ही सही समझा। लेकिन इनको ये समझ में आ रहा है कि जैसे बाकी रिलेशनशिप में होता है, सिर्फ अट्रैक्शन के बेस के ऊपर कुछ लोगों की रिलेशनशिप टिकी हुई होती है, यहाँ पे वैसा नहीं
नहीं है, आप दोनों के बीच में एक अच्छी खासी केमिस्ट्री भी थी, जिस केमिस्ट्री को ये प्रेजेंटली भी मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी तरफ ये आज भी अट्रैक्टेड फील करते हैं और आपकी तरफ से क्या है अभी फ़िलहाल ये जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। फिर हैं इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट एंड गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो यहाँ पे अब प्यार की मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है, ऐसा इनको लग रहा है, क्योंकि इनके इर्द गिर्द जो भी प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे ये सेफ महसूस कर रहे हैं। मतलब घर वालों के साथ शायद कुछ खुल के बातचीत हुई हो सकती है या फिर इन्होंने अपनी कुछ क्लियर बातें घर वालों को बोल दी है, जिस वजह से ये अब दिल खोल के आपसे बातचीत करना चाहते हैं। फिर है पैशन, अलो योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आपके साथ ही इनको ज़िंदगी की खुशियाँ महसूस होती है, ऐसा इनको लग रहा है, और पैशनेटली आपको ये ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मिस करते रहते हैं। यही पैशन उनको आपकी तरफ बढ़ने के लिए दिल समझा रहा है और ये दिल की आवाज़ सुनते हुए शायद मिलना चाहते हैं। फिर है वेरी सुन, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। बहुत जल्द शायद ये कुछ बड़ा फ़ैसला ले सकते हैं और ये फ़ैसला शायद आप दोनों को मिलकर करना है, ऐसा इनको लग रहा है, क्योंकि इन्होंने तो क्लियरली कुछ डिसाइड किया है कि इनको ज़िंदगी में क्या चाहिए। अब आपकी भी वही राय होगी तो शायद आप दोनों प्यार की मंजिल बहुत जल्द हासिल करेंगे, ऐसा इनको तो लग रहा है। फिर है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। तो अपनी तरफ से तो पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा है, जैसे ये कुछ ऑफर कर रही है वैसे ही आपके पर्सन ने हो सकता है दुआएं प्रार्थनाएं काफ़ी ज़्यादा की है और उनको कहीं ना कहीं ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि जो रोमांस वो ज़िंदगी में चाहते हैं वो रोमांस उनको मिलके ही रहेगा। और फाइनल कार्ड है एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो ये एंगेजमेंट का कुछ सीरियस थिंकिंग कर रहे हैं, या तो आप दोनों ऑलरेडी अगर एंगेजमेंट कर चुके हैं तो ये नेक्स्ट लेवल पे इस बात को ले जाना चाहते हैं, और अगर एंगेजमेंट नहीं हुई है तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि अब ये कमिटेड रिलेशनशिप में आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है स्किल्स, इट इज़ टाइम टू लर्न सम न्यू स्किल्स, स्टडी अ कोर्स और स्टार्ट अ न्यू हॉबी। तो जिस बात के ऊपर भी इस पर्सन को थोड़ा सा आप कह सकते हैं काम करना पड़ रहा था, कि जहाँ पे अगर खुल के अपनी दिल की बात ना कह पाना या फिर ओपनली अपनी बातों को एक्सप्रेस ना कर पाना, ऐसा अगर कुछ इनका मसला था, मतलब कम्युनिकेशन को कुछ लेके दिक्कतें थी, तो उसके ऊपर भी इन्होंने काम किया है और शायद कुछ ऐसी बातों को लेके अब इनको कुछ रास्ता मिल गया है, जिस वजह से ये अपनी बातें कह पा रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि दिल की बातें वो बोल नहीं पाते, लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा हैं कि मुझे ये कहना चाहिए या फिर करना चाहिए, क्योंकि अपना नुकसान होते हुए भी वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी इस पर्सन ने शायद अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। फिर है गाइड्स, योर स्पिरिट गाइड्स आर देयर टू हेल्प यू कम्युनिकेट विथ योर स्पिरिट गाइड्स टुडे। तो यहाँ पे वही बात आ रही है, इन्होंने शायद किसी का गाइडेंस लिया है, या फिर आप कह सकते हैं अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है। जो बातें ये आपसे या घर वालों से नहीं कह पा रहे थे, उन बातों को कह पाने की हिम्मत शायद इन्होंने उनसे ही मांगी है कि आप मुझे हिम्मत देना, हौसला देना, ताकि मैं अपनी बात कह पाऊँ। और वही गाइडेंस इनको आज कहीं ना कहीं काम आ रहा है, जिसका इनको फ़ायदा ही हो रहा है। फिर है फोकस, यू आर इन नीड ऑफ अ क्लियर डायरेक्शन, डिसाइड व्हाट यू वांट इन लाइफ। तो इनको तो शायद फोकस मिल गया है, मतलब इनको पता चल गया है कि इनको ज़िंदगी में क्या चाहिए, लेकिन क्लियर डायरेक्शन में आगे बढ़ने से पहले कई बार हमें रास्ते की रुकावटें भी दिखाई देती है। वैसे ही इनको भी मंजिल की तरफ जाते वक्त कुछ रुकावटें अभी भी दिखाई दे रही है, और शायद आपकी तरफ से ये जानना चाहते हैं कि इस रास्ते पे क्या चलने के लिए उनके साथ आप रेडी है। फिर है करियर, इट इज़ टाइम टू ऐड एक्स्ट्रा एनर्जी टू योर करियर एरिया, मे बी ट्राई समथिंग न्यू। फाइनेंशियल बातों को लेके अगर इनका कुछ स्ट्रगल चल रहा था, तो आप कह सकते हैं कि शायद इन्होंने कुछ करियर वगैरह चेंज करने का या तो फैसला लिया हुआ हो सकता है, या फिर ऑलरेडी इन्होंने करियर चेंज किया है, जिस वजह से ये थोड़ा सा रिलैक्स है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उसका मुझे जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को प्रमोशन के लिए काफ़ी ज़्यादा रुकना पड़ता है। अगर इस पर्सन के साथ भी ऐसी कुछ दिक्कतें थी, तो इन्होंने शायद कुछ नहीं करने के बारे में कोशिश की है या फिर करना चाहते हैं, जिस वजह से उनको लग रहा है कि आपका भी क्या ओपिनियन है उस बारे में ये जानना ज़रूरी है। फिर है क्लियरिंग, रिमूव एनर्जी ब्लॉकेजेस बाय क्लियरिंग आउट अनवांटेड इमोशनल और मटेरियल क्लटर। तो अपनी तरफ से ये कई सारी बातें क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इमोशनली अगर ये अंदर से घुट रहे थे, या फिर आप कह सकते हैं इनका अपना ही स्ट्रगल चल रहा था जो आपको भी नहीं पता, इनके घर वालों को भी नहीं पता, तो उन बातों को ये अपनी तरफ से एक्सप्लेन करके अपने दिल के ऊपर का बोझ ज़रूर हल्का करना चाहते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है होम, इट इज़ टाइम टू रिनोवेट
क्विट और चेंज समथिंग इन योर होम एनवायरनमेंट और मूव होम। तो शायद घर वालों के अगेंस्ट जाके इन्होंने ये भी फैसला लिया है कि अगर घर वाले मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी अलग दुनिया बसाऊंगा। तो हो सकता है घर वालों को भी इन्होंने वही बात बोली है कि मैंने तो अपना फ़ैसला बता दिया है, आपको मेरी खुशियों में शामिल होना है तो ठीक है, नहीं तो मैं अलग तरह से अपना घर बसाना चाहता हूँ या फिर कुछ फ़ैसला लेना चाहता हूँ। तो शायद कुछ ऐसी बातें भी घर में डिस्कस हो चुकी हैं, जिस वजह से भी आप कह सकते हैं कि शायद हालात काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं, जिसका आइडिया ये आपको देना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है बर्थ। इट इज़ टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, एम्ब्रेस द न्यू लाइफ विथ ओपन आर्म्स। तो यहाँ पे एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करने की कोशिश तो इनकी है, उसकी दिशा में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कुछ अपनी तरफ से एक्शन भी ले रखी है और इनको लग रहा है कि शायद आपकी तरफ बढ़ने का रास्ता इनका ब्लॉक हो चुका था, जो रास्ता दोबारा इन्होंने ओपन करने की चाहत को सामने रखते हुए कुछ अपनी तरफ से ऐसी डायरेक्शन चुने हैं, जिस वजह से उनको लग रहा है कि अब आप दोनों इजीली एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ पे ये कार्ड हमें मिला है, एंगेजमेंट वगैरह भी ये करना चाहते हैं और शायद इसीलिए ये जल्द से जल्द मिलके सब बातें आपको बोलना चाहते हैं, जो भी बातें आपको नहीं पता, शायद इसलिए इतना ज़्यादा ये तड़प रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।